कक्षा 8 के लिए आज हम अध्ययन करेंगे वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद। वाक्य क्या होते हैं और इनके क्या क्या भेद होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ 21। वाक्य क्या होता है। वाक्य हम अपने मन की बातों, विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तेज आंधी चल रही है। लेकिन यदि हम सिर्फ इतना कहते कि बच्चे क्रिकेट, लड़कियां नृत्य तथा तेज आंधी, तो ये अंश वाक्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन अंशों से कोई भी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है कि इनमें क्रिया पदबंध नहीं है। सामान्यतः क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य की परिभाषा होगी, वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है। वाक्य क्या होता है। भाषा की वह इकाई होती है जो किसी भी प्रकार का विचार या भाव, मतलब हमारी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, बता सकती है। वाक्य की रचना। सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है, या आप इसको कह सकते हैं कि वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। उद्देश्य और विधेय दो यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं। पहला है बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। दूसरा सभी लड़कियाँ कक्षा में अध्ययन कर रही हैं। तीसरा चोरी करने वाले तीनों लड़के बाजार में पकड़े गए। चौथा शर्मा जी के दोनों बेटे विदेश जा रहे हैं। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। पहला हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कौन कौन से होते हैं। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं, सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया पदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तुमको आज घर जाना चाहिए। वह हमेशा सच ही बोलते हैं, आप किस जगह काम करते हैं। दूसरा हमारे पास प्रकार है जटिल वाक्य। जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक से अधिक क्रिया पदबंधों वाला बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाएगी, पिताजी दफ्तर जाएंगे। इन दोनों वाक्यों को हमने मिलाया और एक नया वाक्य बनाया, माँ खाना बनाएगी और पिताजी दफ्तर जाएंगे। दूसरा हमारे पास वाक्य है लड़की स्कूल नहीं आई, लड़की बीमार थी। इन दोनों वाक्यों को मिला के हम एक नया वाक्य बनाएंगे, वह लड़की स्कूल नहीं आई जो बीमार थी। इस तरह आपने देखा कि जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। जटिल वाक्यों में आने वाले सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। जटिल वाक्यों के भेद। जटिल वाक्य अर्थात एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों में किस प्रकार के उपवाक्य आ रहे हैं, इस आधार पर उनके दो भेद किए जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस जटिल वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, न कोई छोटा और न कोई बड़ा, न कोई किसी पर आश्रित और न कोई प्रधान। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य प्राय समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं।
जैसे इस कमरे में कक्षा चलेगी और उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी। वह तो यहीं रहेगा पर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम यहीं रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? कल तेज़ बारिश आई इसलिए मैं निकल नहीं सका। दूसरा वाक्य है हमारे पास मिश्र वाक्य। जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं तो ऐसे जटिल वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। पहला है, प्रधानाचार्य ने कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। वह खिलौना टूट गया जो मामा जी लेकर आए थे। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। वह लड़का वहाँ रहता है जहाँ बहुत पॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। विधानवाचक अथवा कथनात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में सामान्य कथन व्यक्त किया जाता है कथनात्मक वाक्य कहे जाते हैं। पहला है, लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, सभी विद्यार्थी घर गए हैं। अब आप देखेंगे कि दूसरा प्रकार क्या होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का। निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है वे वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में वाक्यों का निषेध करने के लिए न, नहीं तथा मत अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने चोरी नहीं की, आप न जाएं तो अच्छा है, तुम इस मेज़ पर मत बैठो। यहाँ पर हर बात के लिए मना या निषेध किया गया है इसलिए यह वाक्य निषेधात्मक वाक्य हैं। तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, तू इस कमरे से बाहर जा, तुम मेरे साथ चलो, आप शाम को ज़रूर आइएगा, बाज़ार से सब्जी लेते आना। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा, इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, ईश्वर आपको स्वस्थ कर दे। दूसरा, काश गृह कार्य पूरा हो जाता, चलो हम लोग यहाँ से चलें, ईश्वर तुम्हें पास कर दे। संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है वे वाक्य संभावनार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे, शायद कल बारिश आए, अब तक वह स्कूल पहुंच गया होगा, हो सकता है मैं तुम्हारे घर आऊं, सुमन खेल रही होगी। विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त करता है वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, ओह कितनी सुंदर जगह है यह, हाय मैं मर गया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, उफ कितनी गर्मी है आज। तो अध्याय में हमने सीखा किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अतः वाक्य भाव या विचार को व्यक्त करने वाली भाषा की इकाई है। वाक्य की रचना में कम से कम एक क्रियापदबंध का होना आवश्यक है। वाक्य के 2 अंश होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक क्रियापदबंध तथा सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियाओं वाला जटिल वाक्य। जटिल वाक्य 2 तरह के हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद हैं कथनात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक,
संभावनार्थक तथा विस्मयादि बोधक। तो आप जब भी कोई कहानी पढ़ें, कोई लेख पढ़ें या आप कुछ भी पढ़ें तो आप उन वाक्यों के प्रकारों पे ध्यान दें कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये किस तरह का वाक्य है और उसका अभ्यास करें। धन्यवाद।